आप सभी प्रशिक्षु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपकी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की क्लास प्रतिदिन 4 बजे होती है, शाम 4 बजे। ठीक है, आज इसी संबंध में हम 10वीं क्लास लेंगे अपनी पेपर 2, जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसकी आज आपकी 10th क्लास है। और आज की क्लास में हम पुस्तकालय प्रबंधन नामक प्रकरण पर चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये आपकी DLED 4th सेमेस्टर की क्लास है। सभी प्रशिक्षु साथी जुड़ जाए। जो भी आपका दोस्त, आपका सहपाठी अभी तक क्लास से जुड़ा नहीं है, उन सभी के पास एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए ताकि सभी क्लास में जुड़ पाए। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो यही बता दीजिए। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर पुस्तकालय के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम पुस्तकालय के प्रबंधन के बारे में जानेंगे कि पुस्तकालय, पहले तो यही समझेंगे कि पुस्तकालय का एक बालक के जीवन में क्या महत्व होता है। ठीक है, एक पुस्तकालय की विशेषताएं क्या होती है, क्या कार्य होते हैं। ठीक है, एक बच्चे के जीवन में किस तरीके से भूमिका निभाता है पुस्तकालय, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होगा, इससे पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पुस्तकालय भवन यानी लाइब्रेरी आपका एक कैसा संसाधन है, मानवीय या भौतिक। तो भौतिक संसाधन है आपका पुस्तकालय, भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमने कल की क्लास में तो विद्यालय भवन के बारे में जाना था। आज हम जान रहे हैं पुस्तकालय भवन के बारे में, यानी हमारा टॉपिक है विद्यालय का पुस्तकालय भवन। देखिए, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है जहाँ शिक्षकों और छात्रों के ज्ञान की अंतःक्रिया होती है। क्या होता है, अगर आपको पुस्तकालय के बारे में लिखने को दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे कि पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है जहाँ पर शिक्षकों और छात्रों के ज्ञान की अंतःक्रिया होती है। शैक्षिक जीवन के लिए पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या शैक्षिक जीवन में पुस्तकालय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए यह सबसे मुख्य केंद्र होता है। क्योंकि पुस्तकालय में आपकी शिक्षा से संबंधित ही सारे क्रियाकलाप होंगे, वहाँ पर बाकी खेल विधि या इस तरह का कुछ नहीं अपनाया जाएगा। वहाँ पर जो भी आपका कार्य होगा वहाँ पर सब का सब शैक्षिक क्रियाकलापों से संबंधित होगा। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ से शिक्षक और विद्यार्थी निरंतर ज्ञानार्जन करते हैं वही पुस्तकालय होता है। ठीक है, पुस्तकालय के बारे में आप लोग अगर पूछा जाए कि भैया पुस्तकालय की विशेषताएं बताएं, या फिर पुस्तकालय किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, एक बालक के जीवन को प्रभावित करता है, तो आप बताएंगे कि भैया पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है, जिसके बिना विद्यालय अधूरा होता है। जहाँ शिक्षक और छात्र मिलकर के अपने ज्ञान की अंतःक्रिया करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, नई विषय वस्तु के बारे में सीखते हैं, बहुत सारी उनकी रुचियाँ डेवलप होती है बुक्स पढ़ने की। ठीक है, नई नई चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती है। तो ये सभी बिंदु आगे हम चर्चा करेंगे इनके बारे में। पहले एक बार देख लेते हैं कि पुस्तकालय के कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पुस्तकों के निम्नलिखित कार्यों की, जिनमें पहला है पुस्तकें शिक्षकों के अनुदेशन कार्य में सहायता देती है। क्या काम होता है पुस्तकों का कि भैया सबसे पहला और ज़रूरी काम तो यही है कि शिक्षकों के अनुदेशन में सहायता करती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आप कह सकते हैं विद्यार्थियों के
अध्याय को बढ़ावा देती है, यानी बच्चों में अपने आप से पढ़ने की इच्छा जागृत होती है, स्वयं बैठ कर के अध्याय करने की, ठीक है, ऐसी इच्छा जागृत होती है। क्योंकि लाइब्रेरी में आप देखते हैं कि वहाँ पर कोई टीचर उन पर निगरानी रखने के लिए ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ यही बुक पढ़नी है। वहाँ बच्चा अपनी मनमर्जी से बुक का चुनाव करता है जो उसको पसंद होती है, और इसी तरीके से उसे बैठ के एकांत में उसकी पढ़ाई करता है। तो हम कह सकते हैं बच्चे में स्वयं अध्याय करने की भावना का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा बिंदु है पढ़ने की आदतों को पुस्तकालय के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। वही बात है कि भैया पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है तो पुस्तकालय में बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें होती है, वहाँ बैठकर पढ़िए तो अपने आप आपकी आदत विकसित हो जाएगी। आगे बात करें, चौथा बिंदु है पुस्तकालय अच्छे साथी के रूप में पुस्तकों को पढ़ने को प्रोत्साहित करता है। पुस्तकालय एक अच्छा साथी होता है कि अगर आप एकांत में बैठकर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तकालय जा सकते हैं। वहाँ पर आपको ढेर सारी अलग अलग तरह की पुस्तकें मिलेगी, जहाँ आप एकांत में बैठ कर के अपनी मनचाही पुस्तक को वहाँ पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाता है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया, यहाँ से प्रश्न है। सो ये इम्पोर्टेंट आपका एक छोटा सा टॉपिक हो जाता है कि विद्यालय में पुस्तकालय के सुधार के उपाय बताइए कि किस किस तरीके से विद्यालय में किसी पुस्तकालय का हम सुधार कर सकते हैं। उसमें हम बात करें तो पहला बिंदु आ जाता है पुस्तकालय भवन के लिए अलग से आकर्षक भवन की व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि फर्नीचर की व्यवस्था हो ताकि बच्चे वहाँ आराम से बैठ करके स्वयं अध्याय कर सके। तो फर्नीचर की भी व्यवस्था हो और भवन आकर्षक हो। आपका आप कह सकते हैं कि पुस्तकालय का जो भवन है वो आकर्षक होना चाहिए, बच्चों को वहाँ पर बैठकर पढ़ने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए, और जो पुस्तकालय है उसका रख रखाव अच्छा होना चाहिए। प्रत्येक बुक अपनी एक अलमारी में सेट हो जिस पर पता हो कि यहाँ आपको कौन सी बुक मिलने वाली है, इस वाली विंडो में आपको कौन सी बुक मिलने वाली है, यानी सब कुछ चीज़ें इस पर मेंशन हो, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे ढंग से उनको मैनेज किया गया हो। तो पुस्तकालय का रख रखाव अच्छा होना चाहिए जिसके लिए पर्याप्त अलमारियाँ भी हो जहाँ पर बुक रख सके, साफ सफाई हो नियमित रूप से, और विद्यालयों को नियमित रूप से पुस्तकें देने की व्यवस्था भी की जाए। ऐसा ना हो कि विद्यालय में पुस्तकालय बना करके ऐसे ही साज सजावट के लिए छोड़ दिया गया, वहाँ बच्चों को जाने की अनुमति नहीं है। तो उन्हें अनुमति होनी चाहिए ताकि वे अनुशासन से वहाँ बैठकर पढ़ सकें। आगे बात करते हैं, विद्यालय स्तर पर पुस्तकालयों में बुक बैंक की स्थापना की जा सकती है। इस तरीके से हम बढ़ावा दे सकते हैं पुस्तकालय को। जिस भी बच्चे के पास जो भी अच्छी बुक है वो वहाँ ला करके सबमिट कर सकता है और जो बुक चाहे वो ले जा सकता है। इस तरह के बुक बैंक की भी वहाँ पर स्थापना की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा अपनी मनपसंद बुक ले सके, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, क्योंकि गरीब बच्चों के पास बुक खरीदने के लिए, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने के लिए इतना संसाधन नहीं होते हैं, तो वहाँ वो सब भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों, ये आपका जो आगे आने वाला टॉपिक है, आपका बीटीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि छात्रों के लिए पुस्तकालय का क्या महत्व होता है, बता दीजिए। तो 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है, पुस्तकालय का महत्व क्या होता है छात्रों के लिए। बात करते हैं, पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं होती है जिन्हें छात्रों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, पुस्तकालय में जाएंगे तो विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं मिलेंगी जिन्हें उन्हें छात्रों को वहाँ पर अवसर प्राप्त होता है अपनी मनचाही पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें पढ़ने का। आगे बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि निर्धन छात्र पुस्तकालय से पुस्तकें उधार लेकर भी अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पुस्तकालय का ये एक आप कह सकते हैं महत्व है छात्र के जीवन में कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता है बुक्स को, वो पुस्तकालय से ले सकता है और अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है। तीसरा बिंदु है, पुस्तकालय से छात्रों को विविध प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हो जाती है जिससे उनमें पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होती है। तो यह भी पुस्तकालय का महत्व हो जाता है एक छात्र के जीवन में।
एक बार और फिर से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। आप इनको अपने आप भी अपने शब्दों में बना करके लिख सकते हैं कि भैया बता दीजिए पुस्तकालय का क्या महत्व है छात्रों के जीवन में। तो आप बताएंगे कि विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें होती है पुस्तकालय में, जिनका छात्र लाभ उठा सकता है, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, अपनी मनचाही पुस्तक को पढ़ सकता है बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी खर्च के। उसके साथ ही जो निर्धन छात्र होते हैं वह भी पुस्तकालय में बैठकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, पुस्तकें पढ़ सकते हैं जो वो चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इनको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्राथमिक विद्यालय में कैसी पुस्तकें होनी चाहिए। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में कैसी पुस्तकें होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले नंबर पर है प्राथमिक विद्यालय में मनोरंजनात्मक पुस्तकें होनी चाहिए, मनोरंजन से भरी हुई, ताकि बच्चों को उन्हें पढ़कर मज़ा आए, उनकी रुचि बढ़े और जिज्ञासा बढ़े, अगली बार फिर से उनका आने का मन करे। आप कह सकते हैं कि पुस्तकालय में आकर के उन्हें अच्छा लगे, बुक्स नई नई जो जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, इस तरह की पुस्तकें भी वहाँ अवेलेबल हो। तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में कैसी कैसी पुस्तकें होनी चाहिए, जैसे कार्टून की पुस्तकें हो, उनमें सुंदर सुंदर चित्र बने हों जिनको देखकर बच्चों को मज़ा आए, चंपक, लघु कथाएं आदि पुस्तकें रखी जा सकती है। आपका दोस्तों एक आपके प्रीवियस ईयर पेपर में ये तो मुझे सही से याद नहीं है कि कौन से ईयर का वो पेपर था, उसमें पूछा गया था कि प्राथमिक विद्यालय की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम बता दीजिए। तो वहाँ पर आप इस तरीके से बता सकते हैं कि चंपक हो गया, ठीक है, 1-2 और नाम ऐसे आप देख लीजिएगा। मैं आपको आगे आने वाली सेशन में उसको कवर करा दूंगी कि प्राथमिक विद्यालय की 2 से 3 पुस्तकों के नाम आपको मैं बता दूं। यदि यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको ना छोड़ें। इसके बाद हम बात करते हैं विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पुस्तकालय बनाते समय। प्राथमिक विद्यालय में विभिन्न चित्र युक्त अक्षरमालाओं, चित्रों पर आधारित पुस्तकें रखी जा सकती है। चित्रयुक्त क्यों? क्योंकि चित्र देखकर बच्चों को अच्छा लगता है, उनकी रुचि बढ़ती है पुस्तक को पढ़ने में। यदि वो चित्र को देखते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर इस पुस्तक में लिखा क्या हुआ है। तो इस तरीके से बताया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय का होना कितना ज़रूरी है और किस तरह की पुस्तकें प्राथमिक विद्यालय में होनी चाहिए, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। अब इसके आगे हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होती है, क्योंकि पुस्तकालय के बारे में हम जान चुके हैं। पुस्तकालय का एक बच्चे के जीवन में क्या महत्व होता है, पुस्तकालय का कार्य क्या होता है, विशेषताएं क्या होती है। लेकिन अब हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तकों के बारे में। पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो दोस्तों, चित्र रंगीन व आकर्षक होनी चाहिए पुस्तकें। पुस्तकों में बहुत सारे चित्र हो, रंगीन हो छोटे बच्चों की पुस्तकें, और आकर्षक हो, जिससे बच्चे उसे पढ़ने के लिए तैयार हो, ठीक है, उनका मन करे पढ़ने के लिए। आगे बात करें, उनकी भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए और आनंदमय होनी चाहिए, जिससे उनकी रुचि उत्पन्न हो। पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने पर बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, इस तरह की उसमें कहानी हो, कविताएं हो, बच्चों के ज्ञान को बढ़ावा देने वाली पुस्तकें होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, ताकि उसमें दोस्तों कहानी के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा मोरल छुपा हो, ताकि बच्चे कुछ ना कुछ तो उसको पढ़ करके सीखे। आगे बात करें, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा बालकों का मानसिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास होता है। यदि बच्चे अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ते हैं तो उनका उसके साथ ही मानसिक और नैतिक विकास, चारित्रिक विकास भी होता रहता है। तो ये सभी अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं होती है एक प्राथमिक विद्यालय में। तो यहाँ से भी एक बहुत अच्छा प्रश्न आपका बन सकता है। तो ध्यान से एक बार आप इसको देख लीजिए, क्या क्या होना चाहिए एक पाठ्य पुस्तक में, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली बात है, पुस्तक रंगीन हो, उसमें खूब सारे चित्र हो और देखने में आकर्षक लगे, तो बच्चों का ध्यान अपने आप ही उसकी तरफ आकर्षित होगा और वो उसे पढ़ने के लिए बैठेंगे। दूसरी बात है कि उसकी भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए,
ताकि एक बार पढ़ के उनको समझ आ जाए। तीसरा बिंदु था कि बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। और चौथा बिंदु हमने जाना कि जो भी आप पुस्तकें प्राथमिक विद्यालय में भी रखते हैं, यदि भले ही उनमें कहानी लघु कथाएं हो, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ ना कुछ बच्चे को मोरल दिया जाए, कुछ ना कुछ उनको सिखाए वो कहानियां भी, इस तरह की पुस्तकें होनी चाहिए। और पुस्तकें क्या करती है, बच्चों का मानसिक, नैतिक और चारित्रिक विकास भी करती है। तो यहाँ पर आपकी क्लास का आज इतना ही सेशन था, क्योंकि आज हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला है यहाँ पर हमने बात की पुस्तकालय की, उसके साथ ही हमने पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बात की। आगे कोई टॉपिक मैंने इसमें इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा इससे हटकर हो जाता, ठीक है। तो दो एक तरह के टॉपिक मैंने लिए, इसलिए थोड़ा सा क्लास आपकी छोटी हुई। तो कोई बात नहीं है, आपको क्लास समझ आनी चाहिए, वही मेन फोकस है, एकदम कोई भागा दौड़ी नहीं है। और हाँ गाइज, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, कल आपकी इस समय साइंस की क्लास होगी, ठीक है। तो आपको साइंस की क्लास अटेंड करनी है और बहुत ही अच्छे से शुरुआत करेंगे, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। कल की क्लास में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस की क्लास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना बेहद ज़रूरी होता है। तो कल आपकी साइंस की सिलेबस की क्लास होगी, वो देखना बिल्कुल ना भूले, शाम 4 बजे, ठीक है दोस्तों। तो आपकी शैक्षिक मूल्यांकन की कल क्लास नहीं होगी। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। जो भी लोग परेशान रहते, आकिब जी आप कई दिनों से परेशान हैं कि कैसे मिलेगी पीडीएफ, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में दिखाई दे रहा है, वहां से आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। इससे अलग मेन कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और पिछली क्लासेस की पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगी, आप लोग सर्च कर लीजिएगा फाइल्स वाले ऑप्शन में जा करके, ठीक है। तो वहाँ आपको पिछली सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। और हिंदी की क्लास आपको आज की कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइए। आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं अंजलि बालियान आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।